हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब वर्ल्ड। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब की जानकारी सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए ले चलता हूं आज की नोटिफिकेशन के बारे में। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत सरकार का जो उद्यम है, तो उसमें नोटिस फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनी इन कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसको कोपा टेट बोलते हैं, उसके लिए विज्ञापन दिया गया है। तो नेम एंड नंबर ऑफ पोस्ट है, जो पोस्ट का नेम है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा, और 80 वैकेंसीज है। रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस टू बी फॉलोड और एप्लीकेबल। तो मोड ऑफ सिलेक्शन है, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। https://www.apprenticeshipindia.gov.in पे आपको जाना है। तो असेंशियल क्वालिफिकेशन है, शुड हैव पोजेस्ड फॉलोइंग क्वालिफिकेशन एज ऑन 1/4/2022 तक आपको पास्ट मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपको ITI सर्टिफिकेट चाहिए जो कि एफिलिएटेड टू NCVT और SCVT इज कंपलसरी इन कोपा टेट। तो स्पेशली ये कोपा टेट के ITI के स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसीज है। तो एज लिमिट 15 से 25 साल एज ऑन 1/4/2022। तो इसमें रिलैक्सेशन जो SC को 5 ईयर, OBC को 3 ईयर और एक्स सर्विसमैन को 10 साल और PWD को 10 ईयर है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग दिल्ली रहेगी, एनीवेयर इन दिल्ली। तो कमेंसमेंट जो एप्लीकेशन की हो चुकी है 7/10/2022। इसके अलावा आपको लास्ट डेट जो सबमिशन की है 25/10/2022 है। तो ट्रेड जो आपको बता ही चुका हूँ कौन सी है अप्रेंटिसशिप के लिए, कोपा ट्रेड, जिसको हम कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे रिजर्वेशन जो है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से 4% PWD के लिए और 10% फॉर एक्स सर्विसमैन। बट उनको अपना जो सर्टिफिकेट है डिसेबिलिटी का वो मेडिकल बोर्ड से और एक्स सर्विसमैन को अपने बोर्ड से लेना लाजमी है। तो इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन का है वो आपको बताया गया है कि सर्टिफिकेट जो है वो applicants who wants to avail the benefits of reservation of ex-servicemen and armed force personnel, and in case of children of ex-servicemen and children of armed force personnel they must submit discharge certificate or armed force serving certificate respectively। तो आपको इसके अलावा SC कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, तो यदि SC कैटेगरी के पूरे उम्मीदवार इसमें अवेलेबल नहीं होते हैं तो जो पोस्ट है वो ST कैंडिडेट से फिल की जाएगी। और यदि ST कैंडिडेट के भी स्टूडेंट्स इसमें पूरे नहीं आते हैं, मान लो कि पोस्ट खाली रह जाती है, तो उसमें अनरिजर्व एप्लीकेंट्स अप्लाई रिमेनिंग अनफिल्ड बाय OBC एप्लीकेंट्स एंड अनरिजर्व्ड एप्लीकेंट से वो पोस्ट फिल की जाएंगी। तो इसके अलावा टू obtain the benefits of reservation of SC/ST must submit his caste certificate in the prescribed format। तो इसी तरह से OBC एप्लीकेंट्स के लिए भी है, OBC कास्ट सर्टिफिकेट विद नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट वैलिड फॉर द ईयर 2022 एंड 3 के लिए आपको सर्टिफिकेट मस्ट है। ऐसे ही PWD के लिए द परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी शुड नॉट लेस देन 40%। ऐसे ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी फर्स्ट क्लास जो मैजिस्ट्रेट्स है उससे 8 लाख की बिलो का इनकम सर्टिफिकेट आपको मस्ट प्रोवाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन इन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, मेरिट ही रहेगी। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। तो आपके 10th के जो मार्क्स हैं उसकी मेरिट बनाई जाएगी। इन केस ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ होता है तो वहाँ हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स को जो एवरेज निकाला जाएगा आपकी मेरिट बनाने के लिए। इन केस ऑफ 2 पार्टिसिपेंट हैविंग सेम मार्क्स, तो वहाँ पे एप्लीकेंट हु पास मेट्रिकुलेशन एग्जाम अर्लियर शैल बी कंसिडर्ड फर्स्ट। जिसने पहले 10th पास की है मतलब उसको ऊपर रखा जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है और ना ही इंटरव्यू। फाइनल सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेंट वुड बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बेस पे होगी फाइनल जो सिलेक्शन होगी, लेकिन मेरिट आपकी 10th के हिसाब से बनेगी। तो ऑफर्स विल बी इशूड स्ट्रिक्टली इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो आपको मेरिट के हिसाब से ही ये पोस्ट मिलेगी। एंड टेंटेटिव जो शेड्यूल है वो आपको ईमेल द्वारा भेज दिया जाएगा, तो अपनी ईमेल का स्पैम फोल्डर और इनबॉक्स चेक करते रहना है आपको। ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टाइपेंड जो रहेगा, ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर है, आपको पता ही है इसका। तो स्कूल जो पास आउट 5th to 9th कैटेगरी में आते हैं तो उनको जो प्रिस्क्राइब मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड मिलता है वो ₹5,000 पर मंथ मिलता है। स्कूल पास आउट जो 10th होते हैं उनको 6,000 पर मंथ, और स्कूल पास आउट जो +2 होते हैं उनके लिए 7,000 महीना पर मंथ मिलता है। नेशनल और स्टेट सर्टिफिकेट होल्डर को भी 7,000 पर मंथ यहाँ पे अप्रेंटिस को मिलता है। और जो टेक्नीशियन होते हैं वोकेशनल अप्रेंटिस तो उनको भी 7,000 पर मंथ मिलता है। इसके अलावा टेक्नीशियन अप्रेंटिस होते हैं और डिप्लोमा होल्डर उनके लिए ₹8,000 पर मंथ मिलता है। और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए और डिग्री होल्डर जो होते हैं वो अप्रेंटिस करते हैं तो ₹9,000 पर मंथ दिया जाता है। तो इसके अलावा जनरल इंस्ट्रक्शन है, एप्लीकेंट शुड इंश्योर द नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ शुड एग्जैक्टली मैच एज रिकॉर्डेड इन मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो आपको ध्यान से बनना है, जो भी जानकारी फिल करनी है उसको 10th के सर्टिफिकेट से मैच कर लेना है, कहीं पे गलती नहीं लगनी चाहिए। एप्लीकेंट हैव टू प्रोड्यूस डिटेल ऑफ रजिस्ट्रेशन मेड ऑन
www.apprenticeshipindia.gov.in पोर्टल पे। तो एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट कास्ट वेरिफिकेशन विद ओरिजिनल। तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट पेश करने होंगे जब आपको बुलाया जाएगा। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट इफ़ ही और शी क्लेमिंग अगेंस्ट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा। तो आपको वहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सर्टिफिकेट चाहिए यदि आप इस के अगेंस्ट कोटा में फिल करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड क्या है, एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द सेल्फ टेस्टेड स्कैन कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट एंड ITI स्टैंडर्ड मार्कशीट। तो सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ जो 10th में भी होती है और इसके अलावा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में हो सकता है। तो कंसोलिडेट ITI मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर और ईयर। तो NTCB इंक्लूडिंग मार्क्स इंडिकेटिंग प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं। तो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाय NCVT और SCVT एज द केस में भी। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए आपको SC ST OBC एप्लीकेंट्स को, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट PWD कैंडिडेट्स को, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन। तो एप्लीकेंट रिक्वायर्ड टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ देयर ओरिजिनल कलर फोटोग्राफ्स। तो साइज भी दिया है 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर, टेकन नॉट लेटर देन 3 मंथ से ओल्ड नहीं आपकी फ़ोटो चाहिए। इसके अलावा आपको जो JPG फॉर्मेट में सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी होगी पोर्टल पे। तो इसके अलावा सिग्नेचर भी आपको अपलोड करने होंगे। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, द डिसीजन ऑफ IRCTC इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू एलिजिबिलिटी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन एंड मोड ऑफ सिलेक्शन शैल बी फाइनल। तो इनका डिसीजन फाइनल IRCTC का ही होगा। नो कॉरस्पॉन्डेंस फॉर एंगेजमेंट विल बी एंटरटेन्ड। तो इसके अलावा इंपॉर्टेंट एडवाइजरी भी दी गई है भी, कोई भी कैंडिडेट्स किसी भी एजेंट के थ्रू ट्राई ना करें, क्योंकि इनका कोई भी एजेंट नहीं है जो इन पोस्टों को फिल करने के। आपकी जो मेरिट के हिसाब से भी आपकी सिलेक्शन होगी। तो आपको अप्लाई करना है, उसको देख लेना है, कहीं पे गलती नहीं होनी चाहिए ताकि आपकी सिलेक्शन मेरिट बेस पे हो सके। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी जानकारी आपके लिए बेहतरीन साबित होगी और आप जिनकी भी एलिजिबिलिटी ITI होल्डर कोपा ट्रेड के स्टूडेंट्स की बनती है वो इन पोस्ट को फिल करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स।